हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आज ये यूनिट स्टार्ट किया है एएनएस। ओके, तो एएनएस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा टफ़ लगता है और मुझे भी लगता था काफ़ी टफ़, बट मैंने बहुत जगह से पढ़ा तो थोड़ा सा आसान हो गया और मैं कोशिश करूँगी आप सबके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई कर दूँ। कुछ लोग केडीटी पढ़ते हैं, कुछ लोग जीआरजी पढ़ते हैं, कुछ शानबाग पढ़ते हैं, कुछ और किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने 3-4 किताबों से और कई जगहों से पढ़ा है, तो मैं उन सब का समराइज़ करके आपको यहाँ पर बताने मस्त प्लान है की आपको समझ आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कुछ चीज़ ना अच्छी लगे या कुछ ख़राब लगे, आपको लगता है कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। और आपको मेरे से किस टाइप की वीडियोस चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दो सिस्टम्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है इसमें आता है कोलिनर्जिक सिस्टम, CH होता है कोलिनर्जिक सिस्टम एंड नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम। और सिम्पैथेटिक सिस्टम में आता है एड्रिनर्जिक सिस्टम और नॉर एड्रिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। तो जैसे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये भी कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। N रिसेप्टर्स होते हैं, M रिसेप्टर्स होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम अपना फोकस रखते हैं सिम्पैथेटिक सिस्टम पे। तो सिम्पैथेटिक सिस्टम में भी कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा रिसेप्टर हो गया, बीटा रिसेप्टर हो गया। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम में आखिर डिफरेंस क्या होता है। कुछ चीज़ों के बेसिस पर डिफरेंस किया गया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, ये इधर हमारा पैरासिम्पैथेटिक हो गया, इधर हमारा सिम्पैथेटिक हो गया, ओके। तो जैसे हार्ट पे अगर हमने देखा तो हार्ट पर पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इसका रेट, कंडक्शन, वेलोसिटी सब कुछ कम कर देता है और सिम्पैथेटिक उन सब चीज़ों को बढ़ा देता है, ठीक है। पहला ये हो गया। और बाकी चीज़ों पे जैसे ब्लेडर हो गया, ग्लैंड हो गया, जीआईटी हो गया, इन सब पर ये अदर्स पर पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा सा एक्साइटेटरी वाला काम करता है और ये सिम्पैथेटिक उन सबको रिलैक्स करने वाला काम होता है। हम ये मोटा मोटा ऊपर ऊपर देख रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोंकस का, तो ये जो है ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक, बट यहाँ पर डायलेटेशन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम जीआईटी में देखें तो ये डायरिया कराता है और ये कॉन्स्टिपेशन कराएगा। उसके बाद अगर हम ग्लैंड्स में देख लें तो ग्लैंड्स में ये सेक्रीशन बढ़वा देता है और ये सेक्रीशन बढ़वा देता है और ये सेक्रीशन कम करवा देता है, ठीक है। और प्यूपिल देखते हैं तो प्यूपिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मायोसिस कराता है। मायोसिस मतलब कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, छोटा सा करा देगा। और ये मिड्रियासिस करवाता है, मतलब प्यूपिल को थोड़ा थोड़ा ऐसे ज़्यादा बड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो गया, समझ आया। मतलब पहला पॉइंट हमने देखा हार्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड हमने ऐसे बेसिकली सेकंड में अदर्स का देखा। अदर्स में यही सारे आ जाएंगे, ब्रोंकस, जीआईटी, ग्लैंड्स, प्यूपिल, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ों का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और सेक्रीशन बढ़ रहा है। बाकी डायरिया भी सेक्रीशन बढ़ ही रहा है जीआईटी में। और उसके बाद मियोसिस, कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने जस्ट उसका उल्टा देखा, कंस्ट्रिक्शन हो रहा था वहाँ, यहाँ डायलेटेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, सेक्रीशन कम हो जाएगा और मिड्रियासिस हो जाएगा, मीन्स रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो गया। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में सिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। पहले सिम्पैथेटिक सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स में हमने देखा कि जैसे अल्फ़ा रिसेप्टर होता है
और बीटा रिसेप्टर होता है। सारे ड्रग्स इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। तो अल्फ़ा में हम देख रहे हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो मैंने ये वीडियो मेनली अल्फ़ा के लिए बनाया है, तो अल्फ़ा में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा के बारे में देखेंगे। अल्फ़ा में हमने देखा अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है। तो अब अल्फ़ा में हम देख रहे हैं अल्फ़ा में 2 होते हैं, ठीक है, 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है, एक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर में हमने देखा कि अल्फ़ा 1 पोस्ट जंक्शनल होता है और ये प्री जंक्शनल एंड पोस्ट जंक्शनल दोनों होता है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे ये मेरे 2 न्यूरॉन्स हैं, ये हम सबको पता है, बीच में साइनाप्स होता है। तो ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला न्यूरॉन नर्व एंडिंग है, ये प्री हो गया और नीचे वाला जो है वो पोस्ट हो गया। तो जो ऊपर वाले पे प्रेजेंट है ये है अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 ऊपर और नीचे दोनों में प्रेजेंट है, बट जो अल्फ़ा 1 है वो बस नीचे वाले में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लोकेशन हमने देख लिया पोस्ट जंक्शनल, और ये प्री जंक्शनल एंड पोस्ट जंक्शनल बोथ। अब फंक्शन की बात अगर हम करें तो फंक्शन इसका अल्फ़ा 1 का स्मूथ मसल पे अगर वो प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ग्लैंड्स पर प्रेजेंट है तो उनका सेक्रीशन करवाता है, गट पर प्रेजेंट है तो रिलैक्सेशन करवाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा काम है, ये इनहिबिटर ऑफ ट्रांसमिटर रिलीज। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, प्री वाले पे प्रेजेंट है। अब कोई भी कोई भी केमिकल जब यहाँ से सेक्रीट होने लगता है, जब वो नॉर्मल से ज़्यादा निकल आया तो अल्फ़ा 2 ही मैसेज भेजेगा कि अब मत निकलो, अब बंद हो जाओ, अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो ये अपने ही अल्फ़ा वाले ही सिग्नल को रोकने का काम करता है, इसीलिए इसको इनहिबिटर बोला गया है। इनहिबिटर ऑफ ट्रांसमिटर रिलीज, एक तरीके से रेगुलेट करता है, रेगुलेटर की तरह काम करता है। और जो यहाँ वाला पोस्ट वाला प्रेजेंट है वो सेम अल्फ़ा 1 की तरह ही काम करेगा। ये इतना डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा अल्फ़ा और बीटा के एक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। अल्फ़ा क्या एक्शन करता है और बीटा क्या एक्शन करता है। अल्फ़ा मेनली जो अल्फ़ा है वो मेनली आर्टरीज़ और वेंस में जो प्रेजेंट होता है वो हर जगह कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, ठीक है, आर्टरीज़ को और वेंस को कंस्ट्रिक्ट कराएगा। और बीटा वहीं उल्टा रिलैक्स करवाता है, रिलैक्सेशन का काम कराता है। तो यहाँ पे कौन सा बीटा काम करेगा, बीटा 2। ये हम बीटा में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, अभी यहाँ पे बस डिफरेंस देख लेते हैं। ये कंस्ट्रिक्शन करवा दिया अल्फ़ा ने, बीटा ने रिलैक्सेशन करवा दिया। हार्ट पर अल्फ़ा का बहुत थोड़ा सा काम होता है, बहुत ही लिटिल एक्शन होता है, बट बीटा का हार्ट पर अच्छा काम होता है, ये उसको स्टिमुलेट करवाता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस, तो उसका रेट, कंडक्शन, वेलोसिटी सब कुछ बढ़ा देगा। पहला पॉइंट हमने ये देख लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये देख लिया। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि जैसे ब्लेडर का हो गया, स्प्लीन हो गया, स्प्लीनिक कैप्सूल या स्प्लीन, यूटरस हो गया, इन सब का अल्फ़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कंट्रैक्शन होगा, और यहीं उल्टा इन सब का रिलैक्सेशन हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंटेस्टाइन होता है या इंटेस्टाइनल वॉल या गट वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल जो है ये रिलैक्सेशन करवाएगा, और सेम ये भी रिलैक्सेशन ही करवाएगा। इसका ये दोनों ही रिलैक्सेशन करवाते हैं इंटेस्टाइन का, ठीक है। और भी कुछ छोटे बहुत थोड़े बड़े काम होते हैं, छोटे छोटे, जैसे एक और काम हो गया इसका, मेल सेक्स ऑर्गन से इजैकुलेशन करवाता है, ठीक है, अल्फ़ा 1 इजैकुलेशन करवाता है, और इसका कुछ खास काम नहीं है। एक 6 पॉइंट में यहाँ पे किडनी पे कोई काम नहीं करता, और ये किडनी पे जा करके रेनिन निकलवाता है, और ये मेटाबॉलिज्म भी करता है, शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा देता है। ये सब हम बीटा में प्रॉपर देखेंगे। सबसे मेन सबसे मेन यही है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिलैक्सेशन और डायलेटेशन बोल सकते हैं, डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डायलेटेशन लिख दूँ, डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और हार्ट इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट में हर चीज़ बढ़वा देगा, और ये हार्ट में इसका कुछ खास काम नहीं होता। बाकी सारे ऑर्गन्स पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। और इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह इंटेस्टाइन में, चाहे अल्फ़ा प्रेजेंट हो चाहे बीटा प्रेजेंट हो, ये नॉर्मली रिलैक्सेशन ही करवाएगा इंटेस्टाइन का। हर जगह कॉन्ट्रैक्शन, बस ये रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ डायलेटेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ये सब कुछ रिलैक्स करवा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो हमने अल्फ़ा एक्शन देखा कि अल्फ़ा कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, जो कुछ भी काम करा था अल्फ़ा,
अब ये वाली जो ड्रग्स होती हैं, ये वाली ड्रग्स अल्फ़ा के काम को ब्लॉक कर देती हैं, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मींस मेरे प्रॉफ में भी क्वेश्चन आया था और मेरे वाइवा में भी पूछा गया था। इनफैक्ट मेरे इंटरनल वाइवा में भी पूछा गया था ये वाले क्वेश्चंस, मतलब इसके ड्रग्स के नाम पूछे गए थे। ड्रग्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके कुछ मेमोनिक्स बताऊँगी, इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पहले तो हमने देखा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप एंड इक्विलिब्रियम टाइप। जो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होता है उसमें हमने देखा बीटा हेलो एल्काइलामीन, ठीक है। बीटा हेलो एल्काइलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन कह लेते हैं। फिनॉक्सीबेंजामीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला कहीं पे भी। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे इक्विलिब्रियम टाइप में हमने पहले देखा कि जैसे एड्रेनर्जिक सिस्टम में हमने देखा था ना कि अल्फ़ा रिसेप्टर होता है और बीटा रिसेप्टर होता है। अल्फ़ा में हमने देखा था अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ अल्फ़ा 1 का काम ब्लॉक करें, दोज ड्रग्स आर कॉल्ड अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव। जो सिर्फ बीटा अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करें उनको हम अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव बोलेंगे, और जो दोनों को ही ब्लॉक कर दें उनको हम बोलेंगे नॉन सेलेक्टिव। मतलब वो सेलेक्टिवली किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा, वो दोनों की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया, इसलिए उसे बोलेंगे नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं आगे, अल्फ़ा 1 की बात करते हैं पहले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह एग्जाम में यही पूछते हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं, ठीक है। तो प्राजोसिन, तेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन, टामसुलोसिन, ठीक है। इसे मैंने कैसे याद किया था, पारो कोई लड़की है, पारो तेरे डोसा में आलू और टमाटर है, ठीक है। पारो से हमने याद कर लिया प्राजोसिन, तेरे से याद कर लिया तेराजोसिन, ठीक है। डोसा से याद कर लिया डोक्साजोसिन, आलू से याद कर लिया अल्फोजोसिन, टमाटर से याद कर लिया टामसुलोसिन, ठीक है। टामसुलोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BHPs में आता है, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, मैं वो भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो आपको ये रट लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा 1 हर जगह पूछा जाता है। अगर कोई भी टीचर या एग्जामिनर अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में घुसेगा तो वो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद हम देखते हैं अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव। ये क्लिनिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए योहिम्बिन याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव्स देखते हैं। नॉन सेलेक्टिव्स में मैंने याद किया इसको हाई मिस इंजीनियर, इंजीनियर को ER ऐसे लिखते हैं ना, हाई मिस इंजीनियर। H से हो गया हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट एल्केलॉइड्स, I से हो गया इमिडाजोलिन, मिस से हो गया मिसलेनियस, ऐसे मिसलेनियस, ठीक है। R से हो गया एर्गोट एल्केलॉइड्स, ठीक है। अब इसे याद कैसे करना है, मैंने इसे याद किया था 2 घोट फैन को कलर करके खा गए। 2 मतलब ऐसा डाई, ठीक है, ये बताती हूँ भी। तो 2 गोट का मैंने यहाँ गोट किया था 2 बार है, ठीक है। एर्गोटामीन, एर्गोटॉक्सिन, एर्गोटामीन से डाईहाइड्रो एर्गोटामीन हो गया, डाईहाइड्रो बस ऐड हुआ है, डाईहाइड्रो दोनों में ही बस डाईहाइड्रो ऐड हुआ और वो दूसरा नाम बन गया एर्गोटामीन, डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, एर्गोटॉक्सिन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद फैन से फेंटोलामीन हो गया। उसके बाद कलर से क्लोरप्रोमाजीन हो गया, ठीक है। ऐसे खा गए, बस नॉर्मल था। तो 2 से मैंने डाई याद किया, गोट से एर्गोटामीन एर्गोटॉक्सिन, फैन से फेंटोलामीन और कलर से क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन हो गया। हाँ, तो एक बार हम इसे समराइज़ कर देते हैं। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो अल्फ़ा वाले ड्रग्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें। अल्फ़ा 1 होता है, अल्फ़ा 2 होता है। अल्फ़ा 1 को जो ब्लॉक करे उसे अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव बोलेंगे, जो सिर्फ अल्फ़ा 2 को करे अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव, जो दोनों को ब्लॉक करे वो नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। तो हमने देखा ये नॉन इक्विलिब्रियम टाइप है, इक्विलिब्रियम टाइप है। नॉन इक्विलिब्रियम वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेनॉक्सीबेंजामीन याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव पहले देखते हैं। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में मैंने बोला पारो तेरे डोसा में आलू और टमाटर, प्राजोसिन, तेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन, टामसुलोसिन। उसके बाद फिर अल्फ़ा 2 में योहिम्बिन हो गया। नॉन सेलेक्टिव में हमने देखा पहले तो हाई मिस इंजीनियर, ये हमने हेडिंग याद करी, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्केलॉइड्स, इमिडाजोलिन, मिसलेनियस एंड एर्गोट एल्केलॉइड्स। एर्गोट में एर्गोट पे नाम ही एर्गोटामीन, एर्गोटॉक्सिन, और इसे ऐसे याद भी किया था 2 गोट फैन को कलर करके खा गए। तो 2 से डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, और गोट से एर्गोटामीन, एर्गोटॉक्सिन, ये दोनों लगभग सिमिलर नेम्स ही हैं, डाईहाइड्रो बस ऐड हुआ है, वो हम देख सकते हैं। फिर फैन से फेंटोलामीन हो गया, कलर से क्लोरप्रोमाजीन हो गया। ओके, एक बार समराइज़ कर लेते हैं।
ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक बोल सकते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ये हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। सिम्पैथेटिक में एड्रेनर्जिक और नॉर एड्रेनर्जिक होते हैं और उसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। फिर हमने सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंसेस देखा, हार्ट की एक्टिविटी को ये सब चीज़ कम कर रहा है और बाकी हर जगह कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है या सेक्रीशन करवा रहा है, जैसे ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन, GIT में डायरिया, ग्लैंड्स में सेक्रीशन बढ़वा दे रहा है, प्यूपिल में मियोसिस करवा दे रहा है। सिम्पैथेटिक में हर चीज़ बढ़ा रहा है, बाकी कम करा रहा है, बाकी जगह पर जस्ट उल्टा। यहाँ पर हार्ट में कम हो रहा था, यहाँ पर हार्ट में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ बाकी जगह ज़्यादा हो रहा है, यहाँ बाकी जगह कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये रिसेप्टर्स देख लिए सिम्पैथेटिक सिस्टम के। अल्फा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर होता है। अल्फा में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। फिर जैसे हमने इस वीडियो में अल्फ़ा के बारे में डिस्कस किया, तो पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के हमने लोकेशंस देख ली। ये सिर्फ पोस्ट जंक्शनल होता है, ये प्री और पोस्ट दोनों होता है। इसका मतलब हमने देख लिया इस वाले फिगर में कहाँ पे प्री पोस्ट है। उसके बाद फंक्शन में स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, गट वॉल, ये सब देख लिया। ये कॉन्ट्रैक्शन, सेक्रीशन, रिलैक्सेशन, यहाँ पर सिर्फ इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज। उसके बाद फिर अल्फ़ा बीटा में हमने डिफरेंसेस देख लिया, ये सब क्लियर है। और फिर लास्ट में हमने ये वाला टेबल देख लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा डिस्कस कर लेंगे। ओके, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। ओके, तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।